नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़। स्वामी न्यूज़ की सबसे बड़ी ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन पे, जो आप और हम सब से जुड़ी हुई खबर है। महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आप सभी को पता है कि हम रोजाना आप तक कुछ ना कुछ एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर के साथ जुड़ने का काम करते हैं, और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर भारत सरकार ने चाइना के कई ऐप के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करी है। यानी चाइना के 138 ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया है। चाइना के भारत सरकार ने उन ऐप को सट्टेबाज ऐप के रूप में जाना जाता था। हमारे देश के अंदर चाइना ने कई तरह से मकड़जाल फैलाया हुआ है अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं चाइना उसका पूरी तरह से फ़ायदा ले रहा था, जिसके बाद काफ़ी गंभीर शिकायतें मिल रही थी। कई तरह की साइट से हैक होने की बात जानकारी मिल रही थी। जिस तरह से फर्जी ऐप चाइना ने बनाए थे, उसके बाद अब भारत ने चाइना के जो ऐप हैं उन ऐप के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, हम इसको कह सकते हैं कि यह नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण शब्द है, और 138 ऐप को बैन किया है। इतना ही नहीं, करीब 94 ऐसे चाइना के ऐप हैं जो हमारे मोबाइलों में प्ले स्टोर पर या अन्य किसी तरीके से डाउनलोड हैं। उन ऐप को भी यहाँ पर 94 लोन ऐप उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। चेनाराम जी जोहित साहब पूछ रहे हैं कौन सा ऐप है। देखिए चेनाराम जी, कई तरह के ऐसे ऐप हैं जिसके ऊपर चाइना के द्वारा हमें सट्टेबाजी का ऐप खिलवाया जा रहा था। 138 ऐप वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे चल रहे थे, जिसके अंदर से बैटिंग बकायदा होती थी, जैसे करेंसी या फिर कॉइन ऐप, या फिर इसके अलावा अन्य कई इस तरह के ऐप हैं जिसको अब सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। और जानकारी मिली है ये हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे थे। इतना ही नहीं, चीन तो चाइना के लिंक से डायरेक्ट अटैच थे, और उसको हम जैसे डाउनलोड करते थे उसके बाद उसमें लिंक देते थे तो वह सीधा चाइना के पास डाटाबेस में हमारी सारी जानकारियां चली जाती थी। सुरक्षा के लिहाज से सरकार का ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कदम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हम हमेशा से देखते थे दोस्तों कि चाइना के कई ऐप ऐसे आए हैं, अब चाहे उसके अंदर हम अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं रमी, या फिर तीन पत्ती गेम, या फिर इसके अलावा जो अन्य जो गेम के माध्यम से जिसके अंदर बैटिंग की जाती थी, बाकायदा पैसा लगाने की बात सामने आती थी, इस तरह के जितने भी ऐप थे उन ऐप को सरकार ने बंद किया है। 138 ऐप को पूरी तरह से प्रतिबंध किया है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, चीनी लिंक वाले सट्टेबाज और कई ऐप ऐसे थे, करीब 94 ऐप, जो आपको लोन देने के नाम पर वो ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करा लेते थे, और उसके बाद जब OTP और अन्य सहायता से आपके बारे में पूरी जानकारी वो ले लेते थे, आपको पैसा भी मुहैया कराते थे। ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं मिलता था। उन ऐप, जो लोन का जो ऐप होता था, जो मोबाइल के जरिए हम डाउनलोड करके उनसे पैसा लेते थे, लेकिन कई मामले ऐसे निकल कर सामने आए भारत देश के अंदर ही, जब रकम से कई गुना ज़्यादा पैसा तो दे दिया जाता है, लेकिन वो ऐप के माध्यम से लिया गया पैसा फिर भी नहीं चुकता है। उसके बाद क्या होता है आप सभी को पता है कि किस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर कर्ज देने वाले ऐप के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 138 सट्टेबाज ऐप, जिसको बैटिंग ऐप के नाम से जाना जाता था, और 94 लोन देने वाले ऐप को बंद कर दिया है, तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय को इन ऐप को ब्लॉक करने के निर्देश मिला था। और यदि हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से 28 चीनी ऐप पर्टिकुलर ऐसे हैं जिन पर जांच की गई थी। कुछ समय 6 महीने से सरकार की जो कि हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय है, 28 ऐप ऐसे हैं जिनके खिलाफ लगातार सर्चिंग की जा रही थी, उस ऐप के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी, जिसके बाद यह जांच में पाया गया कि 94 ऐप ई स्टोर पर मौजूद है, और अन्य किसी तीसरे पक्ष के लिंक के जरिए ये काम कर रहे हैं। डायरेक्ट वह लिंक नहीं जुड़ा हुआ था, वह किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपके साथ धोखाधड़ी करने का काम करते थे। और इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर लोगों ने कर्जे में फंसाया, और यह जाल बिछाने के बाद यह जासूसी का प्रोपोगंडा और औजार के रूप में भी इसका दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा
भारतीय नागरिकों का डेटा और सुरक्षा को भी इससे खतरा पाया गया। और इतना ही नहीं, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने, गृह मंत्रालय ने इन ऐप पर कार्रवाई करने को कहा था, जिसके बाद अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें एक बार फिर से कि सट्टेबाजी जो ऐप है मोबाइल में, अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि अधिकतर लोग आपको गेम खेलते हुए नजर आ जाते हैं और अक्सर देखा जाता है कि उस गेम के जरिए लोगों को पैसा मिलने की उम्मीद रहती है। उसमें पैसा, बैटिंग के रूप में पैसा भी लगाया जाता है और फिर पैसा भी आता है। तो कई ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए चैना राम जी कह रहे हैं हाईजेट और ड्रीम 11 सर्जिकल भी है भाई साहब। बिल्कुल देखिए चैना राम जी, आप सही कह रहे हैं। ऐसे करीब 134 ऐप हैं। इतने ही नहीं, 94 ऐप ऐसे हैं जो लोन देने के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, धोखाधड़ी के रूप में आपका डाटा चुरा रहे थे, आपकी खुफिया जानकारी ले रहे थे। इतना ही नहीं, अगर उस ऐप को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है तो वह एक प्रकार से खुफिया कैमरे के रूप में भी अपने ऐप को इस्तेमाल कर लेते थे, क्योंकि जो चाइना के जितने भी ऐप हैं वो ऐप सारे वहाँ के नागरिकों ने बनाए हैं। और चाइना तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम आम लोगों को कितनी दिक्कत हो सकती थी। जब कहीं ना हो वह हमले समाधान हम कहते हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार जुए और सट्टेबाजी के कई ऐप आपने देखे होंगे। जब भी हम प्ले स्टोर पे जाते हैं कई ऐप हमारे सामने आ जाते हैं। इतना नहीं, हम फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम यदि इस पर भी जाते हैं तो कई ऐप हमारे सामने आते हैं कि खेलो और लाखों जीतो, हजारों जीतो, इसने जीता। इस तरह के प्रलोभन हमारे को दिए जाते हैं और उस प्रलोभन में कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। और हम जैसे ही उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं उसके बाद सबसे पहला खतरा, हमारे मोबाइल के अंदर जितना भी डाटा है वह डाटा सीधा उस ऐप के जरिए, थर्ड पार्टी के जरिए वहां तक, चाइना तक पहुंच रहा था, जिसके बाद सरकार ने गंभीरता से लिया। और सबसे हैरानी की बात आप देखिए, जिस 94 ऐप जिस पर लोन दिया जाता था उसको सरकार ने बैन किया। उस पर बाकायदा भारतीयों को ही नौकरी पर रखा गया था ताकि लैंग्वेज कन्वर्सेशन में, आपस में बात करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जब वो व्यक्ति लोन लेने के लिए राजी हो जाता था तो उसके बाद लोन इतना बढ़ जाता था कि शायद पैसा भी नहीं चुकता था और लोन का जो किस्त होती थी वह तो कहां से चुकती। उसके बाद फिर उनका होता था असली खेल शुरू। तो देखिए जो जानकारी मिल रही है, कई ऐप अब स्मार्टफोन में डाउनलोड करने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सट्टेबाज के ऐप और गेम स्वतंत्र लिंक वेबसाइट के जरिए डाउनलोड किए जा रहे थे। सीधे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको खेला जा रहा था। इनमें से सुना भी होगा कि कई ऐप जो हमारे पास जानकारी आई है इसमें कुछ भुगतान के लिए कैस्ट्रो करेंसी का कबूल करते थे। और दूसरा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है, इसलिए इन सट्टेबाज प्लेटफॉर्म के साथ साथ उनके सैरोगेट्स के विज्ञापन भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कानून अपराध है, अवैध है, जिस पर अब कार्रवाई की गई। और कार्रवाई करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा को खतरा बताया है, आपके डाटा के लिए खतरा बताया है। इतना ही नहीं, जिस तरह से वो 138 ऐप प्रतिबंध किए हैं, उस 138 ऐप ऐसे थे जो आपको ऑनलाइन जुआ सट्टा खिलवाने का काम करते थे, आपको एक मोटा लालच देते थे। इस चक्कर में आप और हम कहीं ना कहीं फंस जाते थे। और उसके बाद जिस तरह से हैकिंग की प्रक्रिया होती थी, अधिकतर आपने अभी वर्तमान में देखा होगा कि आपसे भी कई लोग पैसे की डिमांड करते हैं या फिर दूसरी अन्य तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। फिर बाद में हम लोग सोचते हैं यार ये कैसे हुआ, हमने किसी को हमारा नंबर तो दिया नहीं, उसके पास हमारा नंबर कैसे पहुंचा। तो यह जो ऐप होते हैं, इस ऐप में आप सब लोग जानते हैं उसको किसी ना किसी सोशल प्लेटफॉर्म से हमें लिंक करना होता है, या उसमें हमारा मोबाइल नंबर डालना होता है, या फिर हमारे को फेसबुक या जीमेल आईडी के बारे में हमारे को लिंक अटैच मांगा जाता है। हम उस वक्त उसमें वो लिंक अटैच कर देते हैं, लेकिन बाद में जब वो नंबर उनके पास पहुंच जाता है तब चाइना का शुरू होता है असली खेल। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब चाइना के जो सट्टेबाज ऐप हैं उनके खिलाफ 138 ऐपों पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। इतना ही नहीं, 94 ऐसे ऐप हैं जो आपको लोन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे, उनको तत्काल प्रभाव से बैन करके ब्लॉक कर दिया है।
महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है, इसलिए एक लाइक तो बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस लाइव को स्वामी न्यूज़ के माध्यम से जो आप तक जानकारी पहुंचाते हैं हम रोजाना, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क चाइना अभी भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है, अलग अलग तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इतना ही नहीं, आप और हमको चोरी छुपे ठगने का काम भी कर रहा है इस चाइना के ऐप के जरिए। चाइना का ऐप यदि आपके मोबाइल में है, यदि आपने किसी तरह से चाइना की कोई चीज को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया है तो आप तुरंत प्रभाव से उसको अनइंस्टॉल करें और अनइंस्टॉल करने से पहले उसमें जितना भी अकाउंट है, डाटा है, उसको डीएक्टिवेट जरूर कर दें। अन्यथा हमारी देश की सुरक्षा के साथ साथ आपके डाटा को भी लगातार खतरा है। गृह मंत्रालय ने, जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि प्ले स्टोर से या फिर फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम पर अगर कोई चाइना के ऐप के बारे में कोई जानकारी आती है तो उसको आप इंस्टॉल बिल्कुल भी ना करें। अब वो चाहे गेम के रूप में हो, चाहे सट्टेबाज ऐप के रूप में हो या फिर लोन के रूप में हो, अगर करना ही है स्थानीय, आप किसी भी तरह से आप अपनी मदद अपने आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस ऐप के जरिए कहीं पे भी मदद लेने की कोशिश करी या इन ऐप के जरिए लालच में फंसने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको और हमको उठाना पड़ सकता है। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है, देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, स्वामी न्यूज़ का यही निवेदन है और फिलहाल अभी की इस बड़ी खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वामी न्यूज़, लेकिन मेरे इस कार्यक्रम को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचा दें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि चाइना के 138 जो ऐसे ऐप थे जो सट्टेबाजी का काम किया करते थे, आपको और हमको लालच में फंसाने का काम करते थे, उन ऐप को सरकार ने बैन कर दिया है। इसके अलावा 94 ऐप ऐसे हैं जो लोन देने का काम करते थे, बाकायदा वहां पर भारतीयों को नौकरी पर रखा हुआ था ताकि आपसे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, तत्काल प्रभाव से उसको ब्लॉक कर दिया है। चलिए फिलहाल अभी की इस बड़ी खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वामी न्यूज़, फिर कोई नई बड़ी खबर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।